कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का या कुर्बानी के गोश्त के इस्तेमाल का सही तरीका कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुतर, खुद भी खाओ और ज़रूरतमंदों को भी दो। वो ज़रूरतमंद जो तुम्हारे पास आ जाए और वो जिनको तुम जानते हो लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आए उन तक भी पहुंचाओ। कुर्बानी के गोश्त का सही इस्तेमाल ये है। अब जो लोग कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर दिए जाएं तो वो बड़ा ही अच्छा है, वो अंदाज तो बड़ा ही बेहतरीन है और हदीस के मुताबिक है, क्योंकि अहादीस में जो कुर्बानी के गोश्त के मुतल्लिक अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो क्या है कि फ़कुलू वद्दाखिरू व तसद्दक़ू, खाओ भी, ज़ख़ीरा भी कर सकते हो, महफूज करके रख भी लो अपने बाद में खाने के लिए, और सदका भी करो। तो 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि जो कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से। वैसे ये किसी हदीस का मसला नहीं है कि 3 हिस्से ही करने चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से अगर किए जाए कि एक हिस्सा अपने लिए रख लें, एक हिस्सा अजीज़ों रिश्तेदारों को तोहफ़तन देने के लिए, और एक हिस्सा जो है वो गुरबा में बतौर सदका तकसीम कर दिया जाए, तो ये तो बड़ा ही बेहतरीन अंदाज है अगर ये अपनाया जाए। लेकिन ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बिल्कुल फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। कुर्बानी का गोश्त जैसे भी तकसीम करें, बस एक बात का ख्याल करें कि गोश्त एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि जो अपने लिए घर में रख रहे हैं वो तो बड़ा बेहतरीन किस्म का जो गोश्त था वो रख लिया, और जो गुरबा में तकसीम कर रहे हैं बतौर सदका, और वो गोश्त का वो हिस्सा है जिसको खुद खाना पसंद नहीं करते या जिसको खुद ज्यादा अच्छा नहीं समझते, वो गरीबों को दे दो, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये दुरुस्त नहीं है। एक जैसा गोश्त अगर सदका करना है तो वो करें, घर में इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं है। और हाँ, कुर्बानी का गोश्त अगर आप सारा घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर आप जरूरत महसूस करते हैं घर में सारे गोश्त की तो कर लें। अगर आप सारा सदका करना चाहते हैं इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल लाजमी नहीं है, लेकिन है ये सदका और अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की दावत भी है। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। ये अमल अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा अमल है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बार यूँ फरमाया था कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त ना ज़ख़ीरा करो ना इस्तेमाल करो, आपने सख्ती से कहा था। और ये उस वक़्त की बात है कि जब मदीना मुनव्वरा में भूख अफलास काफ़ी फैल चुका था, हालात बड़े तंग थे, और उन्हीं दिनों एक बहुत बड़ा काफिला भी वहां आया हुआ था। तो आपने कहा कि कुर्बानी का गोश्त सिर्फ 3 दिन घर में इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हो, बाकी सारा सदका कर दो, यानी कि दूसरों तक पहुंचाओ। गुरबा की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, हालात कुछ ऐसे तंगी के चल रहे थे। अब 1 साल गुजरा, अगले साल कुर्बानी का वक़्त जब आया, ईद उल अज़हा का मौका, तो सहाबा इकराम ने फिर अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस दफ़ा भी वैसे ही करें कि सिर्फ 3 दिन हम इस्तेमाल कर सकती हैं, बाकी सारा? अब उन्होंने क्यों पूछा? क्योंकि वो देख रहे थे कि हालात काफ़ी बदल गए, सभी लोग तकरीबन कुर्बानियां कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि नहीं, वो पिछली दफ़ा मैंने इसलिए कहा था कि हालात की तंगी थी, अफलास भूख थी, अब ज़रूरत नहीं है। अब चाहे तुम जितना मर्जी गोश्त ज़ख़ीरा कर लो और जितनी देर चाहो ज़ख़ीरा कर लो, कोई दिनों की कोई यानी कि हद नहीं है और ना ही महीनों की हद है। तो बहरहाल दोनों अहादीस से जो चीज़ साबित होती है वो क्या, वो यही आसानी से समझ आती है कि ज़रूरत जैसे महसूस करो वैसे कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करो। अगर ज़्यादा महसूस करते हो ज़रूरत घर में इस्तेमाल करने की तो घर में इस्तेमाल कर लो। अगर ज़रूरत महसूस करते हो कि हालात कुछ ऐसे हैं, लोगों में हालात में बेरोज़गारी आम चल रही है, गुर्बत काफ़ी ज़्यादा है, या किसी इलाके में सैलाब वगैरह आ जाता है, ज़लज़ला से लोग मुतासर होते हैं, तो काफ़ी वो परेशान कुन है, खाने की बड़ी वहाँ ज़रूरत है, तो कोशिश करो कि वहाँ पर खाना पहुँचाया जाए, गुरबा तक खाना पहुँचाया जाए। फिर ज़्यादा स्टोर ना करो। हाँ, खा लो, घर में खाना चाहते हो खाओ, लेकिन इस ज़रूरत का एहसास करते हुए, उसको महसूस करते हुए वहाँ पे ज़्यादा खर्च करो। घर में ज़्यादा ज़रूरत है तो घर में, बाहर ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़रूरत का ख्याल करते हुए कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि कुर्बानी का गोश्त कुछ लोग वो ऐसे होते हैं
कि जो दिली गिना से महरूम होते हैं, उन्होंने ना खाना है ना खाने देना है। एक अजीब सी हालत होती है। जैसे ना वो एक बंदा ऐसे, ये शरीयत में तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो एक बंदे ने सुना हुआ था कि जो हम जानवर कुर्बानी की ज़िबा करते हैं ना, तो ये जानवर जन्नत में चले जाते हैं। तो उसने कुर्बानी की। कुछ दिनों बाद उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता है? कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में लोगों के जानवर जन्नत में टहल रहे थे। तो मैं गौर से देखने लगा कि मेरे वाला जानवर कहां, जो मैंने कुर्बानी किया। अब मैं गौर से देख रहा था कि मुझे नजर आया वो मेरे वाला जानवर, वो मेरा बकरा जो मैंने ज़िबा किया था कुर्बानी। लेकिन मैं हैरान तब हुआ कि उसकी 3 टांगें थी, वो 3 टांगों पर जन्नत में टहल रहा था। तो मैंने पूछा कि मेरे बकरे की 3 टांगें क्यों हैं? वो तो सही सलामत पूरा बकरा मैंने ज़िबा किया था। तो जवाब मिला कि वो इसकी 1 टांग अभी तुम्हारी फ्रिज में पड़ी हुई है, कि इतने दिन गुजर गए हैं, वो खाओगे या सदका करोगे फिर यहां बकरा पूरा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर हमारे बकरे के या हमारे जानवर के 2 सींग, 1 खाल और 1 दुम, ये 3 चीजें जन्नत में टहल रही हूं, यानी कि पूरे का पूरा बकरा ही फ्रिज में पड़ा हुआ है, कई दिन गुजर गए। हाँ, जरूरत है तो ये शरई मसला कोई नहीं है, ना कोई हदीस का ऐसा मसला है। तो बहरहाल ये अपने अपने ख्यालात हैं। बेहतर यही है कि जहां जरूरत महसूस करो, जहां जरूरत हो वहां पे कुर्बानी का गोश्त सारे का सारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।